राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी चर्चा। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 22/3/2025। सर्वप्रथम बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वीडियो डालना नहीं चाहता था, 2 दिन से लगातार डाल रहा था, तो सोचा कि आज रहने दिया जाए, आज ऑडियो से काम चला लिया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भविष्य में ऐसा होता है, कुछ लोगों के कृत्य ऐसे होते हैं कि आदमी को मजबूरन ऑडियो के बजाय वीडियो का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा असर करता है और ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा भी जाता है। सर्वप्रथम तो बहुत सारे लोगों के दूसरे ग्रुपों में आया कि मनोज वर्मा का वीडियो कौन देखता है, उसकी बात को कोई बिहार में पूछता नहीं। बिल्कुल सही कहा भाई, आप लोगों के मुंह में घी शक्कर। मेरा वीडियो कोई नहीं देखता, कोई मेरे पे भरोसा नहीं करता। यूं ही है ना, एक भाई ने अच्छा मैसेज दिया था उस ग्रुप में कि मनोज वर्मा का वीडियो कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी है ना 6000 पार का जा रहा है, वो भी एक चैनल पे, और कई चैनलों पे चलता है, उसको छोड़ दीजिए। खैर, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, स्वतंत्र, कुत्तों की भौंकने की आज़ादी है। मैंने पूर्व में कहा था और आज मजबूरन मुझे वीडियो डालना पड़ रहा है। सर्वप्रथम आप लोग एक बात गांठ बांध लीजिए, मनोज वर्मा ने जो कहा कि आपका काम अंतिम समय सीमा को पार कर चुका, अंतिम चरण को पार कर चुका, उससे मनोज वर्मा पीछे हिलने वाला नहीं। जो बोल दिया सो बोल दिया। यही कुत्ते लोग थे ना, सुअर लोग थे। अभी बोलूंगा, सुनिएगा आप। सर्वप्रथम सुनिएगा, काहे कि अभी है ना बैल बुद्धि, जिसके पास बुद्धि नाम का कोई चीज नहीं है, अगर हिम्मत होगा ना तो जवाब दे। आज उसी के मैंने कहा ना, पहले में भी कहा ना, जब जब वो बोलेगा वो बुरा फंसेगा। जवाब देगा, हिम्मत होगी तो, अगर औकात होगी, एक बाप की औलाद होगा तो जवाब देगा। मैं सबसे पहले सभी भाइयों को आगाह कर देता हूं और बता देता हूं, आश्वस्त कर देता हूं कि आपका काम अंतिम पड़ाव को पहुंच चुका है। कुछ घंटे की बाध्यता बताई थी वर्किंग ऑर्डर के अनुसार, वर्किंग डे या वर्किंग आवर के अनुसार, वो होने के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है और वो समय सीमा भी पूरा नहीं हुआ। इस बीच जितना लोगों को गुमराह करना, ओम प्रकाश सिंह सन ऑफ रामासी सिंह, तुमको खुली छूट देता हूं, जितना गुमराह करना कर दो। अगर तुम इतने सच्चे हो, तुम बोलो चेतावनी दे रहे हो, तो तुम्हारे बाप की औकात नहीं कि तुम किसी को चेतावनी दे सको। आज जो प्रश्न पूछूंगा ना, तुम खुद जो तुम बोले हो उसमें तुम खुद फंस रहे हो। ओम प्रकाश सिंह भाइयों, आपको और कुछ बताऊंगा, अन्य विभाग के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। ओम प्रकाश सिंह ने अभी अभी मैसेज किया कि प्रश्न पूछ लिया गया और स्वीकार भी कर लिया गया। तो ओम प्रकाश सिंह, तुम जब इतने बड़े, जब सबका सोच खत्म हो जाता, तुम्हारा सोच जाता, तो आज पता चलेगा कि तुम्हारी नीच सोच, कमीनगी, तुम झूठ का दुकान और लुटेरा नंबर 1, फ्रॉड। तुम्हारे साथ जितने लोग जुटे हुए हैं, सारे के सारे फ्रॉड है। तुम काम करवा रहे हो कि काम खराब करवा रहे हो? अभी तो बोलना शुरू किया हूं, अब इनका अगर जवाब दे दोगे तो मान जाऊंगा। ओम प्रकाश सिंह, तुम्हारे कथन के अनुसार सवाल पूछा गया है, स्वीकार, सही है ना? खाली जवाब नहीं आया, सही बात है ना भाई? जवाब के बाद पता चलेगा ओम प्रकाश सिंह कि काम किस पोजीशन में। तो कौन सा काम किस पोजीशन में ओम प्रकाश सिंह, तुम जरा बताने का कोशिश करोगे? वो वाला काम जिसको लाल कलम चल गया था, वो वाला काम, या जिसको वो अधिकारी महोदय आते, इतना का करते, भले दूसरे विभाग में चले गए, वो वाला काम। तो भाई जब काम ही नहीं हुआ है तो रिपोर्ट क्या आएगा? सरकार तो साफ साफ बोलेगी कहीं इसका मैटर नहीं है, और जो सवाल पूछा गया उसका जवाब भी मैंने पूर्व में दे दिया। अब तुम जैसा नमूना बोलते हो कि हमको लेकर चले, कहाँ काम हुआ दिखाए। तुम जैसे नमूनों को लेकर कहाँ जाएगा आदमी? जाएगा तो बाप बेटा जाएगा, फिर टेंडर मांगने लगेगा अगले के पास। टेंडर से ज्यादा तुम नहीं मांग सकते हो। कल तक ओम प्रकाश सिंह मैं खुला छूट देता हूं, अब खुले आवाज में बोल रहा हूं कि दूसरे को बोलते हो ना कि चोट्टा है, झूठा है, तुम सबसे बड़ा मक्कार हो, तुम सबसे बड़ा। बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं, जो जवाब देना। लड़कों को तो पूरा इति हो ही गया और तुम अभी भी भड़का रहे हो लड़के को बरगला रहे हो। बताओ, सवाल पूछने के लिए पैसे लगते हैं? सवाल पूछने के लिए लड़कों लोग को तुम जो पैसे लूटे हो उसके लिए पैसे लगते हैं? सवाल पूछने का तो कोई सवाल नहीं था।
तुमने तो साफ साफ लड़कों से कहा था कि 2 देंगे और काम हो जाएगा 3 दिन के अंदर में। इस सवाल के चक्कर में बाप बेटे क्यों लग गए? दूसरा बात, तुम पीठ में खंजर घोंपने में माहिर हो ओम प्रकाश सिंह। तुमको बिहार में सांख्यिकी स्वयंसेवकों के सामने मैंने ही ना लाया था, तुम दोनों बाप बेटे को। नहीं तो तुम लोगों की औकात क्या थी? ना पहले औकात थी ना आज औकात है। मैं खुल के बोल रहा हूं, जानता हूं तेरे बाप की बहुत ऊंची पहुंच है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। तुमने लोगों को बरगला कर, जब कहीं कुछ काम नहीं हुआ तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब तुमसे जो पूछ रहा हूं, अगर मर्द की औलाद हो, अगर तुम सोचते हो कि हम रामाशीष सिंह का पुत्र हैं, तो इनका जवाब जरूर देना। लेकिन हम जानते हैं कि तुम जवाब नहीं दोगे तो पता चल जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ है तो प्रश्न पूछने के बाद होगा ना पहली बार। तो तुम एक चीज बताना कि वहां पे ना सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मुद्दा उठवाया या त्रिसदस्यीय कमेटी का मुद्दा उठवाया। देखिएगा भाइयों, जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब जब देगा ना तो खुद फंसेगा। सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मुद्दा उठाया है या त्रिसदस्यीय कमेटी? जब कहीं कुछ नहीं हुआ सांख्यिकी का तो त्रिसदस्यीय कमेटी में तो कुछ नहीं है। क्या ओम प्रकाश सही बोला ना? तो जब यदि किया तो तुमसे साफ साफ पूछना चाहता हूं कि जब सवाल पूछा जाएगा तो सवाल का जब जवाब आएगा तो जवाब के बाद आप लोग जाएंगे कि भैया कहीं काम नहीं हो सका, काम कीजिए। तो इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक होगी, वहां से एक आदेश पारित होगा कि इन लोगों का किया जाए। यही होगा ना? अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो मैं विधिवत पूछ रहा हूं, सही तरीका से पूछ रहा हूं कि क्या यही होगा ना कि जब सवाल पूछा जाएगा कि नहीं सरकार करना चाहती है, तो उसके लिए अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर से मंत्रिमंडल का यानी मंत्री परिषद की बैठक होगी, वहां निर्णय लिया जाएगा कि इन लोगों का किया जाना करना है। तो उसमें बताओ ओम प्रकाश सिंह कि CWJC का तुमने कितने लोगों का मांग किया है? ये खुल के बताओ। जब तुमने सवाल पूछ लिया, जवाब आना बाकी है, कुछ नहीं हुआ, तो CWJC का कितना लड़का? हम दावे के साथ कहते हैं कि तुमको न ग मालूम, न क मालूम, न ख मालूम। केवल तुम CWJC का संख्या बता दोगे ना तो हम मान जाएंगे। इसका मतलब भाइयों अब सुन लीजिए, अगर अब तक कोई काम नहीं हुआ तो CWJC का जो कल तक केस किया होगा, कल तक जो CWJC में गया होगा, उसका मुद्दा उठेगा और उन लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। तो इसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद। यानी आज कल प्रश्न उठा है शाम में, तो कल अगर दिन भर में सुबह में भी अगर कोई केस का फैसला आ चुका होगा CWJC वाला का, तो वो तो आ जाना चाहिए, क्योंकि इनके प्रश्न पूछने के बाद ही ना वो केस उठेगा, प्रश्न पूछने के बाद ही ना वो डेट काउंट होगा। तो इसका मतलब उससे पहले तक का, यानी जो कल से परसों तक जो आया है फैसला, वो जुटेगा ना। क्या ओम प्रकाश सिंह गलत बोल रहा हूं? क्योंकि जिस दिन से आवाज उठाई जाएगी कट ऑफ डेट, उसे एक दिन पहले का माना जाता है। बैल बुद्धि तुमको ये भी नहीं मालूम, तुम बैल बुद्धि हो। अब ये बता वहां से कब कैबिनेट का आदेश होगा? कैबिनेट के आदेश के बाद कहां कहां फाइल जाएगी ये मालूम है? सबसे पहले अमली जामा में होगा, उतने लोगों का सर्टिफिकेट सारा चीज चेक किया जाएगा, रूपरेखा बनेगी कि किसको कहां भेजना है। उसके बाद है ना बजट बनेगा, उसके लिए वित्त विभाग में भेजा जाएगा। कितना दिन लगता है वित्त विभाग में? बैल बुद्धि, बैल बुद्धि बाप के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने वाले, तुमसे पूछ रहा हूं, वित्त विभाग में कितना दिन लगता है? हरामखोर चोट्टा लुटेरा कहीं का, साला ऑफिस करके ऊपर से बेशर्मी और बेख्याल। तो कितना दिन लगता है? वहां से फिर कार्मिक में जाएगा, प्रशासनिक सुधार विभाग में जाएगा, और ये सब करने में कम से कम साल से 6 महीने लगे, साल भर, कम से कम साल भर लगेंगे। क्या बैल बुद्धि गलत बोल रहा हूं? कहीं काम नहीं हुआ होगा तब। और तुमको तो पहले ये बताना होगा त्रिसदस्यीय का मैटर उठाया या मैं बोल दिया, खुल कर बोल दिया कि CWJC नहीं है तो नहीं है, और अगर होगा तुम्हारे कथनानुसार तो वो भी तुम्हारे प्रश्न पूछे जाने पे नहीं, पहले से ही हुआ होगा। लेकिन संख्या मुझे मालूम है, 10,347 संख्या है पूरे छटनी ग्रस्त कर्मचारी का, और CWJC में 19,000 के करीब में है। अगर इनके कथनानुसार पे चले, अगर कल प्रश्न के बाद काम होगा तो वो संख्या 22,000 पार कर जाएगी। क्या बैल बुद्धि? तो तुमको जब ये नहीं तो बताओ, तुम जब सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम नहीं हुआ बैल बुद्धि, और तुम्हारे प्रश्न पूछे जाने पे और उसको स्वीकार हो जाने पे जब होगा तो समायोजन और नियोजन होगा, तो कितना
इसके लिए कितना दिन लगता है मिनिमम? यानी ये चुनाव सब तो खत्म हो गया, चुनाव साल तो खत्म हो गया, क्या कि लगता है कि सितंबर अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी और मार्च खत्म होने जा रहा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने में तो कुछ होने वाला नहीं। 6 महीने से तो ज़्यादा समय वित्त विभाग में ही और कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग और साथ में KG4 में लग जाएगा। KG4 में तो सबसे ज़्यादा समय लगेगा। तो जिसको बोलने का अकल नहीं कि नहीं हुआ, जिस तरह भाइयों मैं बोलता था ना कि आपका काम हुआ नहीं, त्रिसदस्यीय कमेटी में है, तो ऐसे ही दोगले लोग जो इसमें मौजूद है, इन लोग के साथ मौजूद है, वो लोग बोलते थे सबूत दो सबूत दो सबूत दो। मैंने कह दिया कि एक समय निर्धारित होता है, उस समय के अंतराल पे वर्किंग, आप लोगों ने देखा होगा जब जातीय आवासीय बनाने जाते तो उसमें लिखा हुआ था 10 कार्य दिवस के अंदर आपको मिलेगा। तो 10 कार्य दिवस का मतलब हुआ कि 10 जो वर्किंग डे है, यानी जिस दिन काम हो रहा है, ड्यूटी है, उस दिन के हिसाब से दिया जाना चाहिए। यहाँ घंटे और महीने का जो बात बोल रहा है ना, तो इन जाहिलों को ये नहीं मालूम वर्किंग आवर कितने देर का होता है बिहार सरकार में? 8 घंटे का ना, 72 घंटे का है। अब मंगलवार के आदेश से हुआ है, मंगलवार को ही मैंने कहा ना, ये मंगलवार या सोमवार को कहा, उसके हिसाब से जोड़िए तो छुट्टी के दिन में रात दिन 24 घंटा जोड़ता है। ये जाहिल लोग तो इनके पास बुद्धि नहीं तो क्या करेगा। और ओम प्रकाश सिंह, झूठ का खेती कौन कर रहा है? दोगले बाप की दोगली औलाद की तरह तो बात तुम करते हो ना, दोगली बातें तो तुम करते हो, लोगों को गाली दिलवाना और देना तो तुम शुरू करते हो ना, चोट्टा तो तुम हो। बताओ, प्रश्न पूछवाने के लिए हम ये बात तो अगर जब बात उठेगी तो पूछूंगा, अलग अलग जगहों पे पूछूंगा कि प्रश्न उठवाने के लिए क्या पैसे की जरूरत होती है? जो ठगे हो लड़के लोग से, मेरे लड़कों ने भी दिया तुमको, ताकि कल को ये नहीं बोले कि मनोज वर्मा ने मना करवा दिया था। हाँ, तुमको जो ऊपर से नीचे तक है ना, जो कभी फटे चुटे जूते होते थे, ब्रांडेड जूते है, और तुम्हारे जो चंगू मंगू थे जिनके पास पहनने के नहीं थे, एक ही कपड़ा पहनता था, उन लोग के पास ब्रांडेड कपड़े आए। अगर तुमने पैसा दिया होता जहां तुम बोला था, तो ये प्रश्न का तुमने तो किसी को नहीं बोला कि प्रश्न पूछा जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। तो क्या झूठ कौन बोल रहा है? मनोज वर्मा बोल रहा है या तुम बोल रहा है? तुम्हारी औकात है? मैं तो खुल कर बोलता हूं, तुम एक वीडियो बनाकर बोलो, उस दिन तुमको पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। हम जानते हैं कि तुम बहुत बड़े राजनेता के पुत्र हो, मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन जितने बड़े राजनेता के पुत्र हो उतने ही बड़े मक्कार और फरेबी और फराड और लुटेरा है तुम। खुल के बोल रहे हैं। और तुम्हारे साथ जो चंगू मंगू जुटे हुए ना, वो तुमसे ज्यादा तुम्हारे साथी हैं। जब प्रश्न पूछने का पैसा लगता है तो फिर तुम बोलो ना, कल का प्रश्न पूछवाना था, हम पूछवा के दिखा देते हैं। उल्टी सीधी जानकारियां तुम देते हो, लड़कों के बीच में झूठ तुम बोलते हो या मनोज वर्मा बोलता है? मनोज वर्मा का कोई वीडियो नहीं देखता, कोई मनोज वर्मा की बात पे भरोसा नहीं करता। तो लड़के भाई ने ठीक ही लिखा ना तुम्हारे ग्रुप में कि 6000 7000 तो केवल उसके चैनल पे जाता और अन्य 5-6 चैनल पे चलता है, तो इसका मतलब कोई नहीं देखता। भाइयों, ये लोग, अब आप लोगों के बीच जो बोलना चाह रहा हूं, ये लोग सारे जिनका नहीं हुआ, वो लोग एक सोची समझी साजिश और ये बैल बुद्धि, मैंने पूर्व में भी कहा कि अपने, अगर मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर ये CWJC का संख्या बता देना, तो हम इसका, जब आप काम करवा रहे हैं तो आपको संख्या मालूम होनी चाहिए। जिस तरह मैं संख्या बताता हूं उस तरह इसकी औकात होनी चाहिए बताने की। 19,000 लड़का मैं कहां से ये बता रहा? अब मैं खुल के बोल रहा हूं कि छटनी ग्रस्त कर्मचारी में कुल जितने विभागों के ना छटनी ग्रस्त, उसमें संख्या 10,347। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सांख्यिकी स्वयंसेवकों का, अन्य विभाग भी है। और अन्य विभाग में उस समूह में शामिल अन्य विभाग के किसी भी विभाग का ना माए बाप या बाप नहीं गया, बाप के कंधे पर राजनीति, बाप नहीं गया, लेकिन उन लोग का काम कैसे हो रहा है? जब ओम प्रकाश सिंह और अपने बाप को लेकर आया, उससे पहले ही सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जा चुकी थी। अगर ये इतना ही काम कराने वाला होता तो सुबह कुछ बोलता, दोपहर कुछ बोलता, ये, और अभी तक इसको जानकारी नहीं मालूम, और ये बोलता इसको लेके चले।
लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि टेंडर का मांग करने लगेगा कि भैया हमरा के हजीगा टेंडर देता, बॉल लगावे के, बिजली लगावे के। नहीं तो बताए ना ओम प्रकाश सिंह कि जो पैसा लिया लड़कों लोग से खुलेआम, और लड़कों लोग को भी बोल रहा हूं कि गधो आप लोग भी पूछो, एलपीए वाले जो आप लोग दिए हो वो भी तो पूछो यार। मैं तो बोला, खुल के बोला कि बताओ भकंदर बाबू का, सपोला का, मनेर वाला का, या फिर जो द्विवेदी जी बहुत लंबा चौड़ा बोलते थे उनका। दोगली बातें तो तुम लोग सब करते हो। वही द्विवेदी थे ना जो बोलते थे कि हम बोल देंगे ना, मुंह से खोल देंगे ना तो आप लोग पटाखा फोड़ने लगेगा, फिर कहीं कुछ नहीं हुआ। भकंदर बाबू जो थे ना, उल्टा सीधा मेरे घर में भेजवा रहे थे आदमी, शायद अपने घर में बुला लिए, गलती से अपने घर में बुला लिए वो, या सपोला मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, लेकिन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। मैं खुल कर बोल रहा हूं, जो होना था, जितनों का होना था वो तय हो चुका है। और ओम प्रकाश सिंह, तुम्हारे प्रश्न पूछे जाने या ना पूछे जाने पे कुछ बनता और बिगड़ता नहीं। प्रश्न पूछे जाने पर केवल जवाब मिलता है, काम नहीं होता। उस पर क्या हुआ है ये, और तुम दूसरी ओर कह रहे हो कि कहीं कुछ नहीं हुआ, तो फिर प्रश्न पूछने से फायदा क्या और उसका जवाब क्या आएगा। और अगर प्रश्न के आधार पर काम होगा तो इसका मतलब कि जितने CWJC में तुम लोगों ने जो मांग उठवाया है तो उस CWJC का होना चाहिए। तो बातें किसकी बदलती है? ऑफिस कौन करता है? मनोज वर्मा तो नहीं करता। सुबह तुम लोग कुछ बोलते हो, दोपहर कुछ बोलते हो। सबसे पहले तो अभी तुम कितने बार झूठ बोले लोगों के बीच में, बेशर्मी के साथ, अब बेहयाई के साथ। अरे चोट्टा ओम प्रकाश, तुम सुधर जा, हम तो नाम लेके बोल रहे हैं। मालूम है कि तुम हत्या करवा दोगे, लेकिन फिर भी नाम लेके बोल रहे हैं कि तुम्हारे चाटुकार, तुम मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का केवल जवाब दे दो। केवल है ना उल्टा पुल्टा ना बोलो मत, केवल जवाब दे दो, तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद आ जाएगी। क्या प्रश्न पूछने के लिए पैसे लगते हैं? तो पैसे तुमने लोगों से क्यों लिए? ऑफिस क्यों किया? जब करना था तो कहाँ थे? CWJC का तुम करवा रहे थे कितने लोगों का? और टाइम आउट क्या है, टाइम बाउंड क्या है? अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो किन किन विभागों में जाएगा ये तो खाली बता दो। अब कौन कौन से प्रोसीडिंग का इति होगा? तो तुमको कुछ जानकारी नहीं था, और ना है ना रहेगा। भाइयों आप लोग निश्चिंत हो जाइए। जितने लोगों को मैंने बोला वो संख्या बता दी। इसमें विभिन्न विभागों के, अन्य विभागों, बहुत सारे, अपने विभाग में सबसे ज़्यादा, उसका लोक शिक्षक में है, लोक शिक्षकों की संख्या है। और अन्य विभाग है तो किसी में 250, 300, 200, 250, 300 ऐसा ही करके अन्य विभाग है। और आदेश वहाँ दिया जा चुका है। जिस तरह मैं कभी कहता था ना कि 3 सदस्यीय कमेटी में, तो यही लोग थे जो बोलते थे मनोज वर्मा सबूत लाओ, सबूत दिखाओ, कहाँ 3 जिन जाहिलों को ये नहीं मालूम कि 3 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है। तो 3 सदस्यीय कमेटी में जो सदस्य हैं जिनका नाम दिया गया, उन्हीं के पास जाकर पता करना है। तो वैसे वैसे जाहिल हमसे सबूत मांगा करते थे, याद है ना आप लोग को? भूले तो नहीं होंगे। वही सबूत वाले गए ना, इसमें जुड़ गए हैं कि जो CWJC में नहीं है, LPA में नहीं गए। और मैं खुल के बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, LPA वालों का हुआ यही रवैया रहा ना, CWJC वाले आप लोग मुंह बंद करके रखे ना, तो माँ कसम खा के कह रहा हूँ, पूजा आप देख लीजिए, पूजा घर में बैठा हूँ, आज के बाद है ना आप लोगों के लिए जो सोचना भी था ना वो भी बंद कर दूंगा। आप लोगों के लिए तो रास्ता, मैंने कहा ना कि एकमात्र रास्ता आपके लिए बचा हुआ है, लेकिन आप लोगों से जो गलती हुई उसको स्वीकार कीजिए, और ऐसे लोगों को है ना सही सबक सिखाइए। पूछिए ना इससे, आपके बाल बच्चों का कसम है कि जब पैसा लिया ये कि देंगे तो 3 दिन के अंदर में खुल जाएगा, बोलिए ये बोला था या नहीं बोला था? फिर क्यों? और मैंने कह दिया ना कि आपका अंतिम समय चल रहा है, किसी भी समय आना है तो आना है। और ये लोग गुमराह करेंगे सरकार को बदनाम करने के लिए। देखा ना, अधिकारी को भी बदनाम किए, अधिकारी के नाम पे लूटे ना भाई। अगर दिए होते तो फिर प्रश्न काल पे चल जाते हैं, प्रश्न काल पे, और ये क्या बोलते हैं, ध्यान आकर्षण पे। तो किस तरह मक्कारी के साथ झूठ बोला जाता है, ये किसी से सीखना है तो ओम प्रकाश सिंह और इसकी टीम से सीखो। लूटेंगे भी लेकिन अपने आप को सफेद पोत बने रहेंगे।
अगर ओम प्रकाश सिंह तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे अंदर ये, तुम ईमानदार हो, ईमानदार बाप की संतान हो, तो तुम बताओ कि तुमने पूर्व में झूठ क्यों बोला। और लाल कलम चल जाने के बाद दोबारा काम नहीं होता है। तुमने तो लाल कलम तक चलवा दिया, फिर तुम खुद ही बोले कि सब काम हो गया, इतना घाटा अनुदान है, तो फिर कहीं काम कैसे नहीं हुआ। तो झूठ कौन बोला, झूठ कौन बोला। और ऑफिस तुम जाते हो और उसके कारण काम बाधित होता है तो दूसरे को ऊपर ही देते हो। तुम्हारी तो अभी एक बहुत बड़ी बात छिपा रहा हूँ कि लेट क्यों हो रहा, किस कारण हो रहा है, ये तो छिपा रहा हूँ। केसरी ने तो हल्का बोला ना, जिस दिन बोल दिया ना, जिस दिन बता दिया उस दिन लोग है ना चमड़ी खींच लेंगे। जितना नया ठग के ब्रांडेड लियो ना, चमड़ी के साथ ब्रांडेड भी उतर जाएगा। लोगों को और अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करना बंद करो। जिनके नाम पे तुम सहारा ले रहे हो उनको भी बदनाम कर रहे हो कि उनको दिया, उनको दिया। क्या प्रश्न इतना उनका दिन गया गुजरा है कि तुमसे प्रश्न पूछने की, तुम्हारे प्रश्न को पूछने के लिए तुमसे शुल्क लेंगे। इतना गिरा हुआ इंसान हम नहीं देखे थे। इतना गिरा हुआ इंसान होता है, लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान होता है हम नहीं देखे थे। और नेतागिरी तुम कर रहे हो, हमने नेतागिरी कभी किया ही नहीं। हमने तो लोगों को हकीकत बताया, और हकीकत ये है कि जो होना था सो हो गया। तुम्हारे जो आदमी 2 दिन में मिल सकता था, आज 2 साल हो गए नहीं मिल सका। जो 3 दिन में खुलवा रहा था वो नहीं खुलवा सका। इतना दो लेने के बाद क्या हुआ। ये भी तो नहीं बोल सकता कि हम ईमानदार हैं, ये किए वो किए। और तुम्हारे टीम में सबने वसूला अपने अपने तरीके से और लूट के रख लिया। जब बोलना पड़ा कि अपना स्कैनर गायब करो, स्कैनर दो, तो गलती लड़कों की है तो लड़के ही सवाल करेंगे। अब मनोज वर्मा बोल दिया ना, अब मैं खुल के बोल रहा हूँ कि CWJC वाले भाइयों, अभी भी आपके पास एक ही रास्ता है, लेकिन ऐसे दोगले दुमुहे लोगों के चक्कर में रहिएगा तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारिएगा। उसके लिए जिम्मेवारी फिर मेरी नहीं। आप लोग मुखर हो, ये पूछिए कि पहले ऐसा क्यों बोला या आज क्यों ऐसा बोल रहा है। और जो मैंने प्रश्न किया कि अगर प्रश्न अभी तक कुछ नहीं हुआ तो प्रश्न पूछा गया और स्वीकार हो जाएगा तो भी बैठक होगी, तब ना इसके ऊपर आगे काम चलेगा। और क्या अन्य विभाग तो कितने लोगों का काम करवा रहा, तब तो हमको बहुत खुशी होगा कि कम से कम है ना 20,000 लोगों का काम हो जा रहा है। लेकिन इसको तो संख्या भी नहीं मालूम, तो बतवा उठाएगा कहाँ से। अगर हमने कुछ गलत कहा है तो बता दीजिएगा। लोगों के बीच उल्टे सीधे, और जान रहा हूं कि 2 से 4 दिन के अंदर में ना इनकी सारी जो है चालाकी है ना, और जो धूर्तता है, सब धाराशायी होने वाला है। किसी का नहीं, मैं बोल दिया खुल के कि अगर प्रश्नकाल के बाद अगर काम होता है तो संख्या 20,000 से ऊपर बढ़ जाएगी। यानी कल के बाद जो अगर प्रश्न पूछा कि ध्यानाकर्षण में, और उस स्वीकार होने अस्वीकार होने से नहीं, उसका जवाब दिया जाता है, अगर उसके आधार पर काम होगा तो समझ जाइए कि 20,000 लोगों का भाग खुलेगा। तब तो इसको धन्यवाद दीजिएगा। लेकिन हमको तो नहीं लगता, क्योंकि सारे काम ऑलरेडी आदेश में जा चुके हैं। और आप ही का नहीं, अन्य विभागों का भी ये होता है। और जब रिपोर्ट में जब तब्दीली नहीं हुई तो कहाँ से हो जाएगा। अगर कमेटी का टाइम, कमेटी तो अपना रिपोर्ट कब का सौंप चुकी है, तो कमेटी को फिर से गठन करना पड़ेगा ना। बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी। 30 सदस्यीय अपना रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है, और वो 2 साल पहले कर चुकी। 30 सदस्यीय कमेटी भंग भी हो गई, और अगर उसमें संशोधित करना होगा, सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, अगर उसको संशोधित करना होगा तो फिर से कमेटी गठित करना पड़ेगा। और इसके लिए काफ़ी समय लगेगा, जो कि सरकार के पास ना, आपके पास ना, हमारे पास है। तो बैल बुद्धि जितनी बुद्धि केवल लोगों को बरगलाकर अपने चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए अब बरगलाने का काम किया। बोलिए कि मनोज वर्मा आज तक झूठ बोला या ओम प्रकाश झूठ बोला, मेरा वीडियो कोई नहीं देखता, अपने आप भूत आकर इसी कर देता है। इसी के ग्रुप में लड़के भाई ने कहा, उस भाई का तहे दिल से धन्यवाद। मेरी बातों पे लोग कितना भरोसा करते कितना नहीं करते ये सब जानते हैं, क्योंकि सबकी जानकारी तभी शुरू होती है जब मनोज वर्मा का ऑडियो या वीडियो आता है। बस आप लोग भाइयों से यही अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों या उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को ये लोग बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं, इसको सफल मत बनाइएगा। यहाँ तक कि जिनसे ये काम ले रहे हो उनको भी बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं। किसी भी माननीय वर्ग को बदनाम नहीं करना, और ना ही उनका इन लोगों की तरह, ये लोग धूर्तता के घोड़े पे चढ़े हुए हैं, जिससे कि ना आपका काम गड़बड़ा है। मेरा नहीं तो किसी का नहीं, जानकारी कुछ है नहीं तो सुबह कुछ उल्टा। आज तक आप लोगों ने देखा है कि मैंने उल्टा पलटा बोला, कभी गलत बोला आप लोग के सामने।
जो मैं बोल दिया उस पर गया। जिस तरह बोलता था ना कि आपका 30 सदस्यीय कमेटी में है, तो लोग सबूत मांगते थे। अब बोल रहा हूँ कि आपका काम हो चुका, आदेश जारी किया जा चुका है, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। और मैं बोल देता हूँ ना, तो अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता। इन लोगों की तरह नहीं कि सुबह कुछ बोलूँ, दोपहर कुछ बोलूँ, रात कुछ बोलूँ। मैं जो बोल दिया सो बोल दिया। धन्यवाद। जय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप लोग उनके और उनके टीम का अनुग्राही हैं, उनका है ना अनुग्रहण कीजिए, और उनका जितना भी है ना जयकारा कीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसे नमूनों का ना जितना धिक्कारा कीजिए। अब मैं खुलकर बोलता हूँ, ओम प्रकाश सिंह, तुम्हारी अगर औकात है तो मेरी बातों को गलत साबित कर दो कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर आदेश कब देने वाली सरकार, और कितने दिनों के अंदर में कितने लोगों का होगा, खुद तुम फंस जाओगे। धन्यवाद। इसके पास कोई जवाब नहीं है, केवल थेथरोलॉजी है इसके और इसके पूरी टीम के पास। धन्यवाद।